तो चलिए छात्रों, आज के इस वीडियो में बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास पत्र पत्र 2022-23 का देखिए विषय आपका विज्ञान का सेट आपका ए है। यहाँ पे कक्षा आपका 10वीं का यहाँ पे आपका पेपर है। फटाफट इसके आंसर करेंगे और यदि आपने यहाँ से पूरे आंसर आप कर लिए तो यकीन मानिए आपको सबसे सटीक आपको यूट्यूब पर सॉल्यूशन मिलेगा और एक से लेकर पूरे आपके इसमें आपके 22 क्वेश्चन है। देखिए पूर्णांक की बात करें, आपका 75 अंकों का आपका पेपर है और 3 घंटा आपका समय है। फटाफट कर लीजिए, इनको आंसर कॉपी पर लिख लीजिए और इन्हें अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम से पहले ये पेपर हो रहे हैं प्री बोर्ड के रूप में, तो आपको इन्हें अच्छे से पढ़ना है और इन्हें आपको अच्छे से यहाँ पे रिविजन करना है। ठीक है, तो टोटल आपके यहाँ पे 22 क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इनके आपको आंसर देते हैं और यदि आपने पूरे 22 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए तो पूरे आप 75 में से 75 नंबर लेके आएंगे। देखिए मेरे पास यहाँ पे हर एक क्वेश्चन नंबर आपका 1 आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका सही विकल्प वाले क्वेश्चन आपके इनके भी आंसर मिलेंगे। साथ में आपके इसके बाद देखिए आपके रिक्शन वाले क्वेश्चन भी आएंगे, तो आपके रिक्शन के क्वेश्चन की भी आपको सभी के आंसर आपको दिए जाएंगे। साथ में आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका देखिए तीसरा, इसके अलावा आपके टोटल सही जोड़ी क्वेश्चन मिलेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए हर एक क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे चौथा दिया है ना, चौथे का आंसर। और इसके बाद आपका लास्ट देखिए आपका 6 का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे 7वां 8वां लग करके आपको यहाँ पे टोटल आपके इसमें 23 क्वेश्चन है, आपके 22 क्वेश्चन है और 22 क्वेश्चन का आपको मैं आंसर यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, देखिए आपको लास्ट क्वेश्चन आपका 21वां दिया है, इसके बाद आपका 22वां, तो सभी के आंसर आपको मिलेंगे। चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के इस पेपर में गर्दा मचाते हैं। पूरा आंसर आपको यहाँ पे इस वीडियो पर यहाँ पे दिया जाएगा, सेट ए का कंप्लीट आंसर। ठीक है, फटाफट आपको यहाँ पे पहले पेपर देख लो। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे सही विकल्प वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका आता है सही विकल्प वाले क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे अच्छे से एक बार यहाँ पे देख लो। सही विकल्प के पूरे क्वेश्चन आपके यहाँ पे 5 तक 6 तक हैं और इसके बाद 7वां 8वां 8 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही विकल्प के हैं। और इसके बाद आपके रिक्त स्थान के क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये दिए गए हैं, क्वेश्चन आपके इसमें भी आपके 8 है ना, तो आप इनको कर लीजिए। 7 क्वेश्चन है और इसके बाद आपके यहाँ पे सही जोड़ी वाले क्वेश्चन है। तो आपका देखिए, तो देखिए यदि आपसे सही विकल्प के आंसर की बात करूं तो आपका फटाफट एक बार यहाँ पे देख लीजिए। सही विकल्प का पहले का आंसर आपका पे उष्मा छिपी होगा, दूसरे का आंसर आपका आयोडीन, तीसरे का आंसर उत्सर्जन होगा, चौथे का आंसर शुक्रवाहिका होगा, पांचवें का आंसर आपका पे 23 जोड़ी होगा और छठे का आंसर या तो समतल या फिर आपका उत्तल होगा। इसके बाद देखिए सातवें का आंसर 1 एम्पियर बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड और 8वें का आंसर आपका जनित्र होगा। और रिक्त स्थान में देखिए पहले का आंसर आपका यहाँ पे CaCO3 हो जाएगा, है ना, संगमरमर का सूत्र होगा। और यहाँ पे आपका जो अशुद्धियाँ होती है उसे अधात्री कहते हैं। तीसरे में आपको यहाँ पे थायराइड करना है और इसके बाद चौथे का आंसर आपका द्विलिंगी करना है। और इसके बाद देखिए वक्रता केंद्र आपका यहाँ पे आधा होता है और इसके बाद जब आपका सघन माध्यम से विलंब माध्यम जाता है तो अवलंब से आपका यहाँ पे क्या होता है, दूर हट जाता है। और आपका यहाँ पे 7वें का आंसर विद्युत आपका परिपथ होगा। और इसके बाद देखिए आपका एक वाक्य में उत्तर आता है। तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर इसका दिखाते हैं। पहले आपको सही जोड़ी का आंसर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपका सही जोड़ी अगर देखें हम तो यहाँ पे देखिए सिरका लिखा हुआ है, तो सिरका का अगर आंसर की बात करूँ तो आपको यहाँ पे एथेनोइक अम्ल करना है। और पारा क्या है, तो पारा से आपका अमलगम बनता है। और केंद्रीय तंत्र का तंत्र क्या होता है, तो आपको देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पे मस्तिष्क और मेरुरज्जु करना है। अलैंगिक आपका जनन क्या होता है, तो अलैंगिक जनन आपका पे कायिक प्रवर्धन होता है। और वंशागत लक्षण क्या है, तो वंशागत आपका लक्षण जुड़े कर्ण पाली कहलाता है। और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, तो आपका यहाँ पे टिंडल प्रभाव करना पड़ेगा। और इसके बाद विद्युत धारा, तो विद्युत धारा आपका पे देखिए यहाँ पे आपका अमीटर होगा। और पाइथन में ऊर्जा प्रवाह हमेशा आपका यहाँ पे एक दिशिक होगा। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट आंसर का कर लो। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है एक वाक्य में उत्तर। तो पहला क्वेश्चन दिया है CaCl2 का प्रचलित आपका नाम क्या है। तो अगर आपसे कोई इसका पूछे तो आप यहाँ पे सिंपल तरीके से आप आंसर यहाँ पे कर दीजिएगा। देखिए CaCO3 का आपका प्रचलित नाम अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे विरंजक चूर्ण होता है। आप एक बार सुन लो, इसके बाद आपको आंसर लिखित आपको दिखा देंगे। पौधे में प्रकाश के अवशोषण के लिए कौन सा वर्णक है, तो आपको यहाँ पे आपका हो जाएगा क्लोरोफिल या फिर आपको फाइटोक्रोम कह सकते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई क्या है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की आपका संरचनात्मक इकाई आपका पे न्यूरॉन्स होता है। और DNA का पूरा नाम क्या है, तो DNA का पूरा नाम डी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, और लेंस की क्षमता का मात्रक आपका डायप्टर होता है। समान दृष्टि के व्यक्ति के लिए स्पर्श दर्शन की अल्पतम दूरी आपका होता है 25 सेंटीमीटर। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया, तो आपको यहाँ पे फैराडे ने किया। ठीक है, आप ये आंसर कर लो अच्छे तरीके से। चलिए आपको यहाँ पे सारे आंसर आपको लिखित दिखा देते हैं पहले।
तो देखिए पहले का आंसर आपका पे विरंजक चूर्ण होगा, दूसरे का आंसर आपका पे क्लोरोफिल होगा, इसके बाद न्यूरॉन्स, देखिए तीसरे का आंसर आपका पे न्यूरॉन्स करना है, चौथे का आंसर आपका पे डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल करना है, पांचवें का आंसर आपका डायप्टर करना है, और इसके बाद छठे का आंसर आपका 25 सेंटीमीटर, और आपका पे सातवें का आंसर आपका पे फैराडे करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे आपका पांचवा। तो पांचवा पहले क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आपको आंसर दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपका यहाँ पे लिखा गया है तेल और, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, तेल और वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित आपका क्यों किया जाता है। तो अगर ये 2 नंबर क्वेश्चन है, कैसे आपको आंसर करना है, अथवा क्वेश्चन लिखा जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो विलयन का रंग आपका क्या हो जाएगा। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आप आंसर यहाँ पे कर दीजिएगा। देखिए आपको सिंपल तरीके से आप यहाँ से लिखा पर तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों के बायोरोधी बर्तनों में रखकर उपचयन की गति धीमी हो जाती है, और तेल एवं वसायुक्त पदार्थों का नाइट्रोजन भी इसीलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचय ना हो सके। तो आप आंसर कर दीजिए, अथवा का आंसर आपको यहाँ पे ये करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो जाता है तो विलयन का रंग नीले से बदलकर हरा आपका हो जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर की अपेक्षा में अधिक सक्रिय धातु है, और यह कॉपर सल्फेट के गोल में से कॉपर को विस्थापित करने की क्षमता रखता है, और आयरन सल्फेट आपका विलयन बनाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे छठा नंबर आपका क्वेश्चन में दिया गया है उभयधर्मी क्या है। तो आप आंसर यहाँ पे आप कर दीजिएगा। अधिकतर धात्विक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, लेकिन कुछ धात्विक ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों अभिलक्षण दर्शाते हैं, और अम्ल और क्षारों में यहाँ पे आगे आपको यहाँ पे पूरा आंसर कर देना है। देखिए ऐसे ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जिंक, एल्युमिनियम, कांच और टिन ऑक्साइड आपके उभयधर्मी कहलाते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आपको क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन यह दिया गया है, अथवा का आघात वर्णनीयता और आपको तन्यता की परिभाषा। देखिए आघात वर्णनीयता क्या होता है, जब किसी आपको यहाँ पे धातु को क्या करता है पीट पीट कर उसे चादर में बदल दे, उसे कहते हैं आघात वर्णनीयता। और तन्यता क्या है, किसी आपको धातु के यहाँ पे तारों के रूप में यहाँ पे खींचकर बदल दे, उसे कहते हैं तन्यता। तो आप आंसर करो। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका सातवां लिखा है साबुन और अपमार्जक में अंतर और समजातीय श्रेणी में आपका क्या होता है, आपका उदाहरण सहित आपको आंसर देना है। चलिए आपको इनका आंसर आपको देते हैं। तो आपको आंसर आपको ये लिख देना है साबुन के बारे में। देखिए साबुन क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम के बसी अम्लों के आपके स्टेरॉइड और पॉम्पटिट होते हैं, और अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम और सल्फोनेट आपके लवण होते हैं। और साबुन कठोर जल में आपका अधिक प्रभावी नहीं होता है, लेकिन अपमार्जक कठोर जल में भी आपका अत्यंत प्रभावी होता है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे क्वेश्चन नंबर आपका 8वें का आंसर। क्वेश्चन में लिखा है भोजन के पाचन में लार की आपका भूमिका, और आपका अथवा का ये क्वेश्चन दिया गया है कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ, या फिर आपका हाइड्रो में आपका मुकुलन पूछा गया है। और इसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10वां, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको आंसर विभिन्नताओं के उत्पन्न होने की चीज का आपको अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है, और प्रभावी एवं अप्रभावी आपको लक्षण बताना है। चलिए आपको इसका आंसर आपको देते हैं। तो आपको इसका आंसर जो है फटाफट चलिए आपको देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आंसर आपका ये हो जाएगा, आप अच्छा से कर लीजिएगा। ठीक है, लार वाला आपका क्वेश्चन है, इसका पूरा आंसर आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 9 आपका यहाँ पे दिया है हाइड्रा में आपका मुगलन द्वारा आपका जनन। तो आप इसे आंसर कर लीजिए और अच्छे से आप इसे लिख लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो 10 में आपको देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये आंसर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आंसर है। ठीक है, तो आप इसे कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका विभिन्नताओं वाला क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11वां आता है। तो 11वां का आपका अथवा का आंसर आपको यहाँ पे ये दे दिया गया है, जिसमें आपका उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपका यहाँ पे 32 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी आपका F बराबर R/2 होगा। तो 32 में 2 का भाग करेंगे 16 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपका 16 सेंटीमीटर होगी। तो आप इसे आंसर कर लीजिएगा, है ना। और इसके बाद क्वेश्चन अगर बात करें तो क्वेश्चन आप ये देख लीजिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये दिया गया था, है ना। क्वेश्चन 11 हमने आपको इसका आंसर दे दिया। क्वेश्चन 12 में आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम, या फिर आप चाहो तो अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको मैं आंसर यहाँ पे क्वेश्चन 12 का आंसर आपको इसका दे रहा हूँ, प्रकाश के परावर्तन के नियम दे दूंगा। और इसके साथ देखिए विद्युत परिपथ के आरे पे उपयोग में आने वाले 4 आवेगों को अवयव और फ्यूज तार के किस प्रकार का उपकरणों को नष्ट करते हैं, इसका आंसर आपको दे देंगे। चुंबकीय क्षेत्र की
कोई दो गुण, या फिर आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो आपको मैं इसका आंसर चलिए आपको दे देता हूँ। तो देखिए, अगर मैं आंसर की बात करूँ तो क्वेश्चन 12 का आंसर आपको परावर्तन का नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपका अविलंब तीनों आपके एक ही तल पर स्थित होते हैं, और आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव आपका यहाँ पे क्या होता है, समान होता है। और क्वेश्चन 13 में देखिए आपका अथवा का आंसर, आपको यहाँ पे जब भी कोई विद्युत परिपथ में अतिभारण और लघुपतन के कारण धारा का मान बढ़ता है तो फ्यूज तार में ऊष्मा उत्पन्न होता है। ये आपका 13 का आपका अथवा का आंसर है। आप आंसर यहाँ तक कर लेंगे, है ना। ये देखिए पूरा आंसर। और इसके बाद देखिए क्या होता है, परिपथ टूट जाता है और उपकरण यहाँ पे बच जाता है। क्वेश्चन 14 में आपको यहाँ पे अथवा का आंसर देखिए, आपको फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, अपने बाम हस्त बाएं हाथ के तर्जनी और मध्यमा अंगूठे को हम परस्पर लंबवत दिशा में फैलाएं तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारक दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति और चालक पर लगने वाले बल की दिशा की ओर आपका पे संकेत करता है। तो आप आंसर ये कर दीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है 15वां। तो 15वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा में आपको अंतर पूछा गया है। तो लिख सकते हैं दिश धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, इसका कोई भी आपत्ति नहीं होती है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित दिशा में समयांतराल अपनी दिशा में बदलती रहती है और प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति आपका 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है किसी पाठ्यक्रम में अपमार्जकों की भूमिका दिया गया है। तो आप इसका आंसर ये कर लीजिएगा, है ना। तो आपको आंसर यहाँ पे क्वेश्चन 16 का आंसर आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए। चलिए पहले आपको क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, इसके बाद आपको आंसर यहाँ पे दिखा देंगे। तो क्वेश्चन देखिए पहले आपका यहाँ पे 16वां। तो 16वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे दिया हूँ, पारतंत्र में आपको अपमार्जक की भूमिका। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 17 का आंसर आपको ये दे देते हैं, वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया में विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अपक्रियाओं के लिए आपको समीकरण। और साथ में आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न हार्मोन के आपको यहाँ पे कार बता देंगे, साइटोकाइन, ऑक्सीजन और एब्सिसिक अम्ल के। तो आप इसके आंसर चलिए आपको दिखा देते हैं। तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे आपका वियोजन अपक्रिया आपका हो जाएगा, एकल अभिकारक टूटकर जब आपका दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन अपक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, इसीलिए वियोजन अपक्रियाओं को संयोजन अपक्रियाओं के विपरीत कहा जाता है। और वियोजन अपक्रिया की बात करें तो देखिए CO3 आपको ये हो जाएगा और संयोजन आपका ये हो जाएगा। आप इसे आंसर करिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 18वां। तो 18वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए, साइटोकाइन के कार्य की बात करें तो आप यहाँ पे पहला लिखेंगे प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता देना, और दूसरा कोशिकाओं एवं तने की लंबाई में वृद्धि करना। और ऑक्सीजन के कार्य क्या होते हैं, देखिए पहला आपका हो जाएगा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना, और दूसरा हो जाएगा पत्तियों को गिरने से रोकना। और इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, एब्सिसिक अम्ल के कार्य की बात करें तो आपको आंसर देखिए पहले का आंसर पत्तियों एवं फूलों के खुलने की बंद करने की प्रक्रियाओं पर नियंत्रण करना, और यहाँ पे दूसरा हो जाएगा पतझड़ की क्रिया को प्रोत्साहित करना। ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 19वां 20वां दिखाते हैं आपको। तो क्वेश्चन 19वां आपको यहाँ पे देखिए, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, और प्रकाश का बड़ विक्षेपण और प्रकाश द्वारा बड़ विक्षेपण को दर्शाना है। तो इसमें आंसर आपको मैं ये वाला दे दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 20वां आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस में आद्रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, आपको समीकरण आपको इसका आंसर देंगे। साथ में क्वेश्चन 21वां, 4 संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, उसके अणु सूत्र और या फिर आपका इनका संरचना सूत्र आपको दे देते हैं। चलिए आपको आंसर दिखाते हैं सभी के। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपका पे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो मुख्य कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, जिसके कारण श्वेत प्रकाश हमारे वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करता है, हमारे वायुमंडल के छोटे कणों द्वारा कम तरंग दैर्घ्य वाले नीले प्रकाश की किरणों की मात्रा प्रकृत करते हैं, जिसके कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 20 का अथवा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो यह एक श्वेत आताग्राही चूर्ण पदार्थ होता है जिसे जिप्सम CaSO4 2H2O को गर्म करने से प्राप्त होता है। इसका रासायनिक नाम हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट है, जिसका रासायनिक सूत्र आपका ये हो जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे पूरा आंसर यहाँ पे करना है, इसका आपको पहले सूत्र लिखना है और लिखने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन 21 में देखिए आपको यहाँ पे संरचना सूत्र, मेथेन का संरचना सूत्र होगा आपका ये हो जाएगा, है ना। C से आपके 4 हाइड्रोकार्बन आपको हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। एथेन का होता है C2H6 होता है, तो देखिए 2 आपका C हो गया, इससे आप यहाँ पे जोड़ दीजिए H आपका 6 हो जाएंगे। इसके बाद प्रोपेन में देखिए 3 आपके इसमें कार्बन हो जाएंगे और इससे आपको हाइड्रोजन आपको सबसे जोड़ देना है। इसके बाद ब्यूटेन की बात करें C6H आपका 10 होता है, C4H10, तो आपका 1 2 3 4 4 आपके कार्बन और आपके 10 आपको हाइड्रोजन मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 22वां। तो 22वां क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे इसमें आपको दिया गया है, यहाँ पे मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र या फिर आपका यहाँ पे आहार नाल का नामांकित चित्र, यानी आपका पाचन तंत्र, दोनों एक ही होता है, आहार नाल या फिर आपका मानव पाचन तंत्र। चलिए आपको इनका आंसर दिखाते हैं।
तो देखिए ये रहा क्वेश्चन आपका यहाँ पे। मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र की बात करें तो आपको यहाँ पे अधिवृक्र, वक्रशिरा, वक्रधमनी, कॉर्टेक्स, बाह्यवृक्र और इसके बाद आपका मूत्र नली, पृष्ठ महाधमनी, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी और इसके बाद आपका यहाँ पे मूत्र मार्ग। यहाँ पे आपको मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र का आपको यहाँ पे चित्र आपको बनाना है। इसके अथवा में आपको यहाँ पे आहार नाल की बात कर रहा है। चलिए आपको उसका भी आंसर आपको देते हैं। तो देखिए आपका पाचन तंत्र हो या फिर आपका आहार नाल, आपका सेम क्वेश्चन होगा। तो आपको पैराटाइड आपका यहाँ पे लार ग्रंथि हो लिखा है, कोमल तालु, मुख, अधोजीवा, अधोमैक्सिलरी लार ग्रंथि, ग्रसिका, ग्रसनी, एपिग्लोस्टिक, ग्लॉटिक और इसके साथ देखिए श्वास नाली, जठर, यकृत। आपको ये चित्र आपको बना देना है। आपको सेम टाइप के आंसर आपको लिखेंगे, तभी आप पूरे 75 में से 75 नंबर लेकर आएंगे। तो हमने देखिए पूरे आंसर आपको हमने पेपर का 22 तक का आंसर हमने आपको दे दिया है। तो आई होप आप यहाँ पे अच्छे से आंसर कर लिए होंगे। और आपको यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके आने वाले हर एक वीडियो को विषय का आपका आंसर अपलोड कर दिया गया है। तो आप जाके फटाफट आंसर करिए और गर्दा मचा दीजिए। और वो जो लाल वाला बटन है उस पर भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।